हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। तो अगर आप 1 तारीख के दिन अपनी मशीन पर ये सामान रख देती होंगी तो आपका काम कभी भी नहीं चलेगा, कोई ग्राहक नहीं आएगा। ठीक है। तो घर बैठे जो लेडीज़ काम करती हैं वो बहुत सारी गलतियां कर देती हैं, लेकिन बड़े टेलर 1 तारीख के दिन अपनी मशीन पर ये सामान भूल कर भी नहीं रखते हैं, वरना ये काम कभी नहीं चल सकता जो सिलाई का काम है। तो आप लोग अपनी गलती को ज़रूर से सुधारें, क्योंकि बहुत सारी बहनों को पता नहीं होता है, जाने अनजाने में वो करती रहती हैं काम और गलतियां हो जाती हैं, और बहुत मेहनत करने के बाद भी घर में कस्टमर नहीं आते हैं, काम नहीं चलता है। तो आप लोग इस गलती को ज़रूर से सुधारिएगा। मेरी अपनी आजमाई ये ट्रिक है, टिप्स है और ये तरीका है जो मैंने दूसरों से ही सीखा है, लेकिन मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी क्योंकि ये 100% वर्क करता है। ठीक है। तो आज है 1 तारीख, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको ये ज़रूर से बताऊं, क्योंकि देखिए जितना भी नॉलेज है एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। तो आज दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ भरता। तो आज बहुत ज़्यादा भरता खाने का मन हो रहा था, तो बैगन रखे थे तो हमने इसको गैस चूल्हा पर ही रोस्ट किया है, तवे पे रख करके। तो देखिए कई बार क्या होता है, आग की सुविधा नहीं होती है शहरों में, तो आप इस तरह बना सकते हैं, तवे पे रोस्ट कर सकते हैं। तो हमने कर लिया है तैयार, और धनिया मिर्ची की हमने चटनी बना ली है, उसको डाला है इसमें, तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ गया है। आपको पता है गांव में यही सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, लेकिन शहर में आग की सुविधा नहीं होती है, इसलिए ये सब चीज़ें छूट जाती हैं धीरे धीरे। लेकिन मैं ये कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ये सब पसंद है, मैं गाँव से ही हूँ, तो मुझे ये सब कुछ अच्छा लगता है। तो आज के दोपहर में हमने अपना ये लंच किया है। तो अभी इस वाले ब्लाउज़ की कटिंग करनी है, तो इसके साथ अस्तर है, सबसे पहले अस्तर करेंगे। और जो 2 पार्ट में है तो इसको अलग कर लेंगे, बाजू का पार्ट अलग है और फ्रंट बैक का पार्ट अलग है। सबसे पहले इसे अलग कर लेंगे। तो जो भी बहनें सिलाई करती हैं ना घर बैठे, आज की वीडियो उनके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। आप लोग पूरी देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये बात पता थी, नहीं थी। जो भी है कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है, मुझे लगता है कि भाई मैंने जो बताया है वो सही है कि नहीं। और भी भाई बहन बहुत सारे फॉलो करते हैं एक दूसरे को कमेंट करने से, तो आप लोग एक दूसरे को कमेंट ज़रूर किया करो। जो भी वीडियो देखते हो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। जो भी मेरे नए भाई बहन जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करो। सो कुछ प्रोसेस चल रहा है, इसकी वजह से अभी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट अभी नहीं आ पा रही है। जैसी आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने कैसे ये अपना चैनल इतनी जल्दी ग्रो कर लिया है वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसी दिन जिस दिन मेरी पेमेंट आएगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरा अपना अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप सबको आसानी हो आगे बढ़ने में, कुछ करने में। क्योंकि बहुत आसान होता है चैनल खोल लेना, लेकिन इसको आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सब कुछ पेशेंस के साथ करेंगे, धीरे धीरे करेंगे तो सब संभव हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हार मान लेते हैं कि वॉच टाइम पूरा नहीं हो पा रहा है, छोड़ देते हैं। तो वॉच टाइम तक तो मुझे लगता है फिर भी बहुत आसान है, लेकिन सारा मुश्किल काम इसके बाद ही होता है। तो जिस दिन फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट आएगी मैं आपको सारे प्रोसेस बताऊंगी। तो अब करनी है मुझे ब्लाउज़ की कटिंग। तो इसको मैंने डबल लेयर में बिछा लिया है, यानी कि दोनों पार्ट में एक साथ ही कट करूँगी, फ्रंट और बैक का। और ये मुझे बिल्कुल फ्री साइज़ बनाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम 1-1 इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे मार्जिन। ठीक है। क्योंकि फ्री साइज़ में क्या होता है कि कोई भी पहन ले, अगर टाइट लूज़ की प्रॉब्लम हो तो एक सिलाई का काम होता है। और ये बहुत ही अच्छा वर्क है इस वाले पीस में, तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मुझे कोल्ड है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है। तो जब तबीयत ख़राब होती है तो काम में मन नहीं लगता है, ये तो आप सबको पता ही है। तो फ्रेंड अभी आ गया था एक कस्टमर। आज 1 तारीख है, आप सबको पता है। मेरी वीडियो थोड़ा एक दिन लेट ही जाते हैं, ये भी आप लोग को पता ही है। तो देखो ये आ गया है कपड़ा, ये जस्ट अभी आया है, मैं अभी उठी हूँ और अभी 2:30 या 3 का टाइम हो गया है। तो मैंने मार्किंग कर दी थी इस ब्लाउज़ में, 7 इंच का मैंने शोल्डर रखा है, 7 इंच का ही मैंने आर्म रखा है। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है दोनों पार्ट की एक साथ। बस जो आर्म की एक्स्ट्रा कटाई है वो मैं फ्रंट पार्ट की बाद में करूँगी, जब मैं इस पर मैन फैब्रिक जोड़ लूँगी फिर कर लूँगी, वो सही रहता है। तो देखिए इस तरह से जब हम रोज़ काम करते हैं ना तो एक्सपीरियंस हो जाता है काम का, फिर हमें 1-1 इंच, आधा इंच नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फटाफट से काम हो जाते हैं। लेकिन जो बिगनर होती है ना, वो बार बार नापने के बाद भी उनके कपड़े में प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब आप रोज़ काम करेंगी तो फिर ये सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती हैं। तो फ्रेंड ये है मलमल का कपड़ा, सिनील फैब्रिक जो कहलाता है ना, वेलवेट का, जो भी कहते हो आप, वही है।
तो जस्ट अभी आया है कस्टमर। आज है 1 तारीख और मैं सुबह से ही सोच रही थी, और मेरे पास 2 सूट अल्टर के लिए भी रखे हैं। 1 तारीख है, तो जितने दिन से भी मैं काम कर रही हूँ, ये मेरा अपना अनुभव है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, छोटी छोटी बातें फॉलो करनी होती हैं। समझदार लोग ये गलतियाँ कभी नहीं करते हैं, ठीक है। बड़े टेलर जो होते हैं, पहली बात तो वो पुराने कपड़े सिलते नहीं, अल्टर करते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन जो घर बैठे काम करते हैं वो अल्टर भी कर देती हैं, पुराने कपड़े कर लेती हैं। मेरे जैसी मैं भी कर लेती हूँ, कस्टमर खींचने हैं तो ये सब करना पड़ता है। लेकिन 1 तारीख के दिन अपनी मशीन पर भूल कर भी पुराने कपड़े की सिलाई ना करें, किसी भी कस्टमर की, ठीक है। और चाहे अपनी, अगर आपको काम चलाना है तो इस बात को गांठ बांध लीजिए फ्रेंड। ये मेरा अपना अनुभव है, यकीन मानिए 100% वर्क करता है ये। चाहे नया साल हो, चाहे 1 तारीख हो, किसी भी महीने की, अगर 1 तारीख के दिन आप पुराना काम करेंगी तो यकीन मानो आपके पास कोई ग्राहक नहीं आएगा। पूरे महीने आप वही काम करोगी, ठीक है, कोई ना कोई विघ्न पड़ता रहेगा। लेकिन अगर 1 तारीख के दिन आप नया काम करोगी, या 1 तारीख के दिन आपके पास कस्टमर आ जाएं या पैसे आ जाएं, तो बहुत फ़ायदा होता है। तो अभी बना रही हूँ मैं तेली। अभी दोपहर का टाइम ही है, आ गई थी तेली तो हमने बना ली है। तो ये तेली डायरेक्ट आग पर नहीं पकाते हैं, वरना फट जाती है। इसको गर्म पानी में रख के बनाना होता है। तो मैंने 2 बर्तनों में बनाई है, छोटे छोटे 2 बर्तन एक साथ रखे हैं। देखो इस तरह से एकदम केक की तरह जम गई, ये बहुत ही अच्छी बनी है। तो इसको डायरेक्ट आग के कांटेक्ट पे नहीं रखना होता है। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं इसे बनाते समय। तो अगर आपको तेली बनानी नहीं आती है या बनानी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी तेली देखो रखी हुई है और आनी भी है अभी, क्योंकि पास में ही एक लोगों के घर में गाय का बछड़ा हुआ है तो उनने दी है हमको। तो देखो कितनी ही प्यारी बनी है, बिल्कुल जमी हुई है। सो अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए है, रेसिपी चाहिए है, तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फुल इसका जो भी विधि है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे बनती है, क्या क्या डालते हैं, सब कुछ शेयर करूंगी। सच में इतनी टेस्टी लगती है और ये बहुत हेल्दी भी होती है, लेकिन बहुत गर्म होती है। तो ठंडियों में ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। बस गर्मियों में थोड़ा सा कई लोगों के इससे पेट भी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ये गर्म ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड हमारी बन भी चुकी है, खप भी चुकी है तेली। आप लोग क्या कहते हैं इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबके यहाँ अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो ये सिनील फैब्रिक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो बिगनर हैं, जो सिलाई करती हैं, उनके लिए देखिए ये टिप्स फॉलो ज़रूर करिएगा। कोई चाहे जितने ही आइडिया क्यों ना बता दे, अगर आपके पास मेरे जैसी छोटी मशीन है तो चाहे आप कोई भी सुई लगा लें, कोई भी टिप्स ट्रिक्स लगा लें, आप इस कपड़े पे सिलाई नहीं कर सकती हैं, ठीक है। और जो अम्ब्रेला मशीन होती है उस पर सुई चेंज नहीं करनी होती है। 16 नंबर की सुई से हर तरह के कपड़े सिल जाते हैं, चाहे वो वेलवेट का हो, कोई भी कपड़ा हो। लेकिन ये जो हमारी छोटी मशीन है, ये इसमें हमें सुइयाँ भी चेंज करनी पड़ती हैं और भी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने जब अपना बनाया था तो मैंने 16 नंबर की सुई से बनाया था, ऐसी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन जब मैंने अभी कस्टमर का काट लिया और मैंने सिलाई करके देखी तो आसन तो बन गया एक तरफ का, जब मैं दूसरी तरफ का बनाना शुरू किया इतनी प्रॉब्लम हुई मुझे। मैंने सब तरफ की सुइयाँ लगा ली हैं, 16 नंबर, 11 नंबर, 14 नंबर, 9 नंबर। 9 नंबर तो 5 मिनट भी नहीं चलती हो, टूट जाती है। तो इस मलमल के स्नील के फैब्रिक में अगर आप बिगनर हैं, आपके पास छोटी मशीन है, तो आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें, बिल्कुल भी सिलाई ना करें, ठीक है। अब मैंने काट लिया है तो मुझे तो कस्टमर को करके देना ही है। जितने भी टिप्स ट्रिक्स होते हैं सब वेस्ट होते हैं, तो आप ना करें इस काम को अगर बिगनर है तो। लेकिन फिर भी अगर आपने काट लिया है तो आपको एक बेस्ट तरीका बता देती हूँ। जो पेपर है उसकी जो पट्टियाँ हैं, काट काट के जहाँ भी सिलाई करनी है ना वहाँ रखते जाओ, तो ये 100% वर्क करता है। तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए मैंने काट लिया है तो मुझे ये हर हाल में बना के देना ही है कस्टमर को, इसलिए मैं इतने आइडिया लगा रही हूँ। अगर मैंने काटा नहीं होता तो मैं इसको ना बनाती। तो ये एक मिस्टेक ही हुई है समझो मुझसे, तो मैं इसे करके दूंगी। मिलने तो पैसे ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है ऐसे काम से। तो आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, पेपर कट करके जहाँ जहाँ सिलाई करनी है उसके नीचे आप लगाते जाएं, जैसे डोरी लगाते हैं ना वैसे लगाते जाएं। और सिलाई करने के बाद ये बहुत आसानी से खुल जाता है, धागा भी नहीं टूटता है। तो देखो मैंने इस तरह से कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिलाई करने के लिए बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप कंटिन्यू काम करते हैं थोड़ा थोड़ा घर में, तो ये सब चीज़ें जनरल सी होती हैं, आने लगती हैं, ठीक है। सिलाई का काम बहुत आसान है। जो भी बहनें करती हैं, करना चाहती हैं, वो परेशान रहती हैं, काम नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा।
तो देखिए थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन ये चीज़ मैंने आजमाई है कि 1 तारीख के दिन आप अपनी मशीन पे कोई पुराना कपड़ा ना रखें, पुराना कपड़ा ना सिलें, उधारी ना करें। जितना हो सके 1 तारीख के दिन पैसे और काम दोनों ही खींचने की, पकड़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो मेरे कुछ पैसे पेंडिंग पड़े थे, मैंने 31 तारीख को फ़ोन कर दिया था कि भाई कल पैसे भिजवा देना। पैसे ज़्यादा नहीं मिल रहे थे, एक कस्टमर से सिर्फ 250 रुपये मिल रहे थे, तो वो 1 तारीख यानी कि आज के दिन ही आई हैं। 2 सूट भी लेके आई हैं अल्टर के लिए, और मेरे 250 रुपये जो मिल रहे थे वो भी लाई हैं। तो जो अल्टर के लिए लाई हैं वो मैंने रख दिया, मैंने कहा मैं कल परसों कर दूँगी, और पैसे मैंने ले लिए। तो देखो पैसे भी आ गए 1 तारीख के दिन, और मैंने जैसे ही वो पीला वाला काटना शुरू किया, एक नया कस्टमर आ गया जो मुझे ये वाला काम दे गया जो मैं कर रही हूँ। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि इस पे सिलाई होगी कि नहीं होगी, मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि मंडे को मुझे शाम को 4 बजे चाहिए। तो मैंने सोचा फटाफट से कर लूँगी, इसमें तुरपन वगैरह तो होती नहीं है, और सिंपल सा बंद गला का इनको नेक चाहिए, तो मैंने सोचा कर लूँगी। जब मैंने काट लिया, एक तरफ की सिलाई हो गई, दूसरी तरफ की नहीं हो रही थी, फिर मुझे टेंशन हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, कर लूँगी मैं। इतने तरीके होते हैं, जब हम रोज़ काम करते हैं ना, तो ये सब तरीके लगाने ही पड़ते हैं। कोई काम आसान नहीं होता, सब मुश्किल होता ही है। अगर मुश्किल काम है उससे हार गए तो समझो हार गए, इसलिए इन सब से लड़के आगे बढ़ना होता है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। देखिए ये सब चीज़ें हमें आगे बढ़ाती हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सब फालतू की बातें हैं, तो यकीन मानो ये फालतू की बातें नहीं हैं। 1 तारीख के दिन नया कपड़ा घर में आए, कोई नया सामान आए, ये सब मेरी देखो अपनी अनुभव की हुई चीज़ें हैं। तो आज पैसा भी आ गया मेरा जो पेंडिंग पड़ा था, नया काम भी आ गया। तो आप बने रहिएगा वीडियो पे, चैनल पर, और ये पूरे महीने मेरे पास पैसा आएगा और पूरे महीने मेरे पास काम आएगा, ये मैं लिख के देती हूँ, ठीक है। ऐसे तो मेरे पास काम रखा था पहले से, आपको पता ही है, ब्लाउज़ रखे हैं और नया कपड़ा ही मैं काट रही थी, बट मुझे लग रहा था कि आज मेरे पैसे मिल जाते तो अच्छा होता, ठीक है। और नया काम भी आ गया तो और भी अच्छा हुआ। तो अब पूरे महीने काम भी आएगा, पैसा भी आएगा। और मेरे पास देखो 2 सूट अल्टर के लिए अभी भी रखे हैं, मैंने आपको बता ही दिया है कि कस्टमर दे गया है काम और पैसे दोनों। लेकिन मैं आज इस पे पुराना काम नहीं करूँगी, अल्टर नहीं करूँगी, मैं कल करूँगी। तो मैं फॉलो करती हूँ चीज़ों को, आप भी फॉलो ज़रूर किया कीजिए। कुछ चीज़ें भी होती हैं फॉलो करनी होती हैं, उनकी वजह से भी काम आता जाता है, काम बनते बिगड़ते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें फॉलो करनी होती हैं। देखिए सब चीज़ का बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे, आप समझ सकते हैं। तो अगर घर बैठे काम करना है तो अल्टर करना ज़रूरी है, बट 1 तारीख को हर हाल में अपना पैसा ज़रूर से लिया करो, नया कपड़ा लिया करो, नया कपड़ा काटा करो, नया कपड़ा मशीन पे रखा करो। फिर चाहे दूसरे दिन आप पुराना कपड़ा सिलो, लेकिन 1 तारीख को कोशिश किया करो कि नया काम आए और पैसा आए। इससे काम में बहुत तरक्की होती है। बड़े लोग, समझदार लोग इन सब बातों को फॉलो ज़रूर करते हैं। देखिए आप लोग मुझसे जुड़े हैं इसलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ, वरना मेरे लिए आपको बताना ये कोई ज़रूरी तो नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया क्योंकि ये मैंने भाई नोट किया है, तो मैंने आपको बताया है। अगर आपको समझ आए तो आप भी इसे फॉलो ज़रूर करना। अगर विश्वास रखते हैं तो फॉलो करिएगा। मैं रखती हूँ विश्वास और मैं फॉलो भी करती हूँ 100%। यकीन मानो 1 तारीख को जो 1 जनवरी थी, मेरे पास काम भी आया था, पैसा भी आया था, पूरा 1000 पैसा आया था मेरे पास, और सूट भी आया था। क्योंकि कस्टमर ने पहले ही बोला था कि मैं आऊँगी, तो मैंने उनसे कहा था मैं 1 तारीख के दिन घर में दिन भर रहूँगी, आना है तो आना, नहीं तो फिर ताला लगा मिलेगा क्योंकि हम कहीं चले जाएंगे। तो इसी चक्कर में वो कस्टमर आया और 1 तारीख को मुझे मेरे पैसे और काम दोनों दे गया। तो आपने देखा होगा 1 तारीख से अभी तक मैं बिल्कुल भी खाली नहीं हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा काम रखा रहता है और मेरा पैसा भी आता रहता है। तो ये मेरा अपना अनुभव है, इसलिए जितनी भी मेरी बहनें हैं, कोई भी काम करते हो आप घर बैठे, 1 तारीख को बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है। ये जो दिन होता है हमें पूरे महीने कामयाब बना के रखता है, ठीक है। तो अगर आपको पूरा महीना अच्छा गुजारना है, अच्छा काम चलाना है, तो 1 तारीख के दिन फॉलो किया करो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी इस तरह का कपड़ा सिलना हो तो ये तरीका भी फॉलो करें। तो फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर से बताया कीजिए अपने चैनल का नाम, मेरे बाकी भाई बहन भी आपको फॉलो करते हैं। और ये देखो बच्चों ने टेंट बनाया है, खेल रहे हैं। स्कूल से आने के बाद ये इस तरह खेलने लगे, मैंने कहा चलो ठीक है खेलो। ये पोकेमोन कार्ड है, आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए ऐसे ही खेल खेलने चाहिए बच्चों को, ये रियल खेल होते हैं, उन्हें खेलने दिया करो, फ़ोन कम दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।